नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आइए सीधे हम लोग क्लास की स्टार्ट करते हैं और जनवरी माह का हम लोग करंट अफेयर्स कर रहे हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पुरस्कार एवं सम्मान और चर्चित पुस्तक एवं लेखक, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है और यहां से बहुत प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए सीधे बिना देरी के आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। ठीक है, नंबर 1, रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह। यह भी चर्चाओं में रहा है और इसके बारे में आपको जानकारी सटीक होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसके बारे में क्या कुछ चीजें आपको सामने यहां पर दी गई हुई हैं। ठीक है, नंबर 1, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? आप जानते होंगे श्री सीपी राधाकृष्णन जी। उन्होंने ही दरअसल चेन्नई में, स्थान याद रखिएगा, चेन्नई में रामनाथ गोयनका साहित्य सम्मान समारोह में क्या हुआ, वो पार्टिसिपेट हुए, शामिल हुए। ठीक है, और ये जो पुरस्कार दिया जा रहा है दरअसल इसका संस्करण होता है। तो कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी है, तीसरा संस्करण है। इस कार्यक्रम में कई लोग जो है शामिल हुए हैं और सर्वश्रेष्ठ फिक्शन पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश की सुबी ताबा को, सर्वश्रेष्ठ नॉन फिक्शन पुरस्कार शुभांशु चक्रवर्ती को और सर्वश्रेष्ठ डेब्यू पुरस्कार नेहा दीक्षित को प्रदान किया गया। ये आप ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, चलिए, इटली का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार, यह भी चर्चाओं में रहा है। जैसे हमारे यहां पर भारत रत्न वगैरह प्रकार का प्रश्न जो है पुरस्कार होता है, ठीक उसी प्रकार से अलग देशों में अलग अलग प्रकार का प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार होता है। तो वहां पर भी हाल ही में इटली ने अपनी सर्वोच्च नागरिक उपाधियों में से एक कैवेलियर डेल आर्ने देला स्टेला दा इटालिया गोवा के प्रतिष्ठित उद्योगपति श्रीनिवास डेम्पो को प्रदान किया और यह हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इटली देश ने किसी भारतीय को अपने यहां का जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार उपाधि होती है उसमें से एक उपाधि को, जिसका नाम यहां पर लिखा गया, इसको भी दिया गया है। तो ये इसलिए क्या रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह सम्मान भारत में रह रहे इतालवी नागरिकों को लंबे समय से दिए गए उनके सहयोग तथा व्यापार, संस्कृति और सामुदायिक क्षेत्र में भारत इटली द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है, ताकि दोनों देश आगे मजबूती के साथ बढ़ सके। तो दोनों देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाए जाने के लिए जो है यह पुरस्कार इनको दिया गया है। ठीक है, यह सम्मान इस बात को भी रेखांकित करता है कि आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सरकारों के अलावा उद्योग जगत और गैर राज्य अभिनेता भी कूटनीतिक रिश्तों को मजबूत करने में अहम भूमिका अदा करते हैं। सिर्फ राजनयिक जो संबंध हमारे स्थापित होते हैं वो एक अलग चीज होती है, क्योंकि उसका एक अलग अपने आप पे इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है, अपने आप में। लेकिन इसके अलावा भी अगर मैं आपसे बातचीत करूं तो भाई क्या होता है ना कि जो अभिनेता होते हैं, जो उद्योगपति आदि होते हैं, वह भी अपने संबंधों और अपने बिजनेस के साथ साथ में लोगों के साथ में संबंध अच्छे बनाते हैं। ठीक है, तो इससे दोनों देशों के बीच में क्या होती है, प्रगाढ़ता बढ़ती है अपने आप पे। ठीक है, कूटनीतिक संबंध और मजबूत होते हैं डिप्लोमेसी से अपने आप में। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और टिक लगा लीजिएगा इसको आप लोग तुरंत, है ना, टिक लगाना क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भारतीय सेना की अधिकारी मेजर स्वाति शांता कुमार ने, ठीक है, लैंगिक समावेशी शांति स्थापना के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाया है अपने आप, और उन्हें संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया है? स्वाति शांता कुमार। ठीक है, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि लैंगिक समावेशी और शांति स्थापना के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतर कार्य किया था, इसीलिए दरअसल इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो अपने आप में क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग प्लीज। ठीक है, वो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सूडान मिशन के साथ सेवाएं दे रही हैं अपने आप पे, ध्यान रखिएगा। उनका कार्य यह दर्शाता है कि समावेशी नेतृत्व किस प्रकार से दरअसल सामुदायिक विश्वास, महिलाओं की भागीदारी और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में दीर्घकालिक शांति की स्थापना कर सकता है। तो ये बहुत सारी महिलाएं हैं जो अपने आप पे लैंगिक समावेशिता, शांति स्थापना आदि के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही होती हैं। लैंगिक जो असमानताएं हैं उसको दूर करने के लिए महिलाएं बहुत व्यापक स्तर पर काम कर रही है। उसी परिप्रेक्ष्य में इनको स्वाति शांता कुमार को दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लगे हाथ क्या काम कीजिएगा आप लोग, लगे हाथ आप लोग जो है, जो ये आपका संयुक्त राष्ट्र है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा अलग से, क्योंकि अक्सर जो है संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछा आता है, तो इसको भी अलग से आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इसके आप मुझे बताओ, संयुक्त राष्ट्र जो महासचिव वर्तमान में वो कौन है, इनका नाम आप जरा मुझे बताइए, या फिर तुरंत क्या करिए, गूगल कर लीजिए और फिर मुझे नाम उसका बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि WHO के अध्यक्ष कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है अपने आप में, ठीक है, IMF के अध्यक्ष कौन है, ये
जितने अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं उन सभी के अध्यक्षों के नाम आपको तैयार करने हैं। तो मैं हैंड टू हैंड आपको लिख दे रहा हूं कि भाई आपको याद है, ताकि है ना भूलिएगा नहीं। जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय है ना, इसको मैं लिख दे रहा हूं, अंतरराष्ट्रीय संगठन जो भी होते हैं, ठीक है, इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के जो अध्यक्ष होते हैं इनके नाम आपको जो है क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए। इसके अलावा जो है इनका जो मुख्यालय होता है, कई बार इनके मुख्यालय से प्रश्न पूछ लेता है, तो मुख्यालय भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, इनका हेडक्वार्टर कहां पर है। और इसके अलावा अगर मैं देखूंगा तो इनकी स्थापना वर्ष क्या हुई थी, कहां कब हुई थी, यह भी आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा स्थापना के अलावा अगर मैं बात करता हूं तो जो है क्या कहते हैं, इनका जो कार्य है, मुख्य फंक्शन है वो क्या है, वह भी देख लीजिएगा आप। तो और हाल फिलहाल में कोई आयोजन अगर इनका हुआ है तो उस आयोजन पर भी कई प्रकार के प्रश्न आप एग्जाम में बनते हैं, तो उन आयोजन के बारे में भी जो है डिटेल्स जानकारी आप लोग क्या करिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको इन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के बारे में तैयार करना। और नॉट ओनली अंतरराष्ट्रीय संगठन बल्कि जो राष्ट्रीय संगठन आपके होते हैं, जैसे आपका नीति आयोग हो गया अपने आप में, राष्ट्रीय जाति जनजाति आयोग हो गया अपने आप में, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया अपने आप में, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण संगठन आपके होते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण संगठनों के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संगठन और साथ साथ में जो है आपका राष्ट्रीय जो संगठन आदि होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी एकत्रित कर लेनी है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं, ये डिटेल्स आपको रखनी है इकट्ठा अपने आप पे, ठीक है। चलिए बस अब देखो, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरस हैं, याद रखिएगा। ये आपको पॉइंट यहां पर मिल गया एक ठो अपने आप में, ठीक है। तो इन्होंने इस अवार्ड की घोषणा करते हुए मेजर स्वाति शांता कुमार की पहल, क्या पहल इनका, इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस की विशेष तौर पर प्रशंसा की। यह इनका पहल है, किसकी पहल है, स्वाति शांता कुमार की। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है प्रश्न आपके एग्जाम में कि बताइए ये जो पहल है अपने आप में इक्वल पार्टनर्स लास्टिंग पीस, ये किसकी पहल है। आप कहेंगे मेजर स्वाति शांता कुमार, जिनको अभी हाल में संयुक्त राष्ट्र जो है अपने आप में पुरस्कार जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार में इनको दिया गया है, ठीक है। उनका यह प्रोजेक्ट दरअसल UNMISS में लैंगिक समावेशी दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया है। यह पुरस्कार लैंगिक समानता अपने आप में और महिला समर्थक शांति स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, याद रहेगा पॉइंट। चलिए, NHAI के 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हाल ही में बन गए हैं, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 544G के कार्यान्वयन के अंतर्गत बेंगलुरु कटप्पा विजयवाड़ा आर्थिक गलियारे पर सफलतापूर्वक 4 गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड बना ली है अपने आप में। यह बड़ी बात है अपने आप है ना। 6 जनवरी को आंध्र प्रदेश के पुट्टुपर्थी के पास 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए। पहला 24 घंटे के अंदर 3 लेन चौड़े करीब 10 किलोमीटर लंबे खंड को कवर करते हुए बिटुमिनस कंक्रीट के सबसे लंबे समय तक लगातार बिछाने का रिकॉर्ड था। और इसके अलावा दूसरा 24 घंटे में सबसे अधिक मात्रा में 10,655 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट बिछाने का था। इसके बाद 2 और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए गए अपने आप पे। इनमें 57,500 मीट्रिक टन बिटुमिनस कंक्रीट को निरंतर बिछाने और 3 लेन चौड़े 52 किलोमीटर खंड के निरंतर फर्श का रिकॉर्ड शामिल है अपने आप पे। तो ये इस जो NHAI का ये जो अपने आप रिकॉर्ड है अपने आप पे इंपॉर्टेंट भी, आप इसको नोट कर सकते हैं, पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट टिक आप लगा ही लीजिए, ठीक है। अभी इंटरव्यू वगैरह भी यहां से प्रश्न बन जाते हैं ना। चलिए आइए, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स अभी चर्चा में रहा है, ठीक है। तो 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 11 जनवरी 2026 को लॉस एंजल्स में आयोजित किए गए, ठीक है, जिनमें हैमनेट और वन बैटल आफ्टर अनदर, ठीक है, ने मुख्य पुरस्कार जीता। निकी ग्लेजर द्वारा होस्ट किए गए समारोह में जेसी बकली और बैगनर मौरा को अभिनय के लिए और टिमोथी चालमेट को उनके प्रदर्शन के लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया, ध्यान रखिएगा। प्रियंका चोपड़ा ने एक प्रेजेंटर के रूप में भाग लिया। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 के मुख्य विजेता कौन कौन से हैं, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर हैमनेट, सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर वन बैटल आफ्टर अनदर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जैसी बकली हैमनेट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा बैगनर मौरा द सीक्रेट एजेंट के लिए। तो ये आप यहां पर 83वें गोल्डन जो है आपके जो ग्लोब अवार्ड्स इनके बारे में देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, और भी बहुत सारे यहां पर सारी चीजें दे रही हैं, आप इसको इकट्ठा करके एक करके आप इसको देख सकते हैं भाई क्या क्या इसमें चीजें हैं, इसको रखने वाली चीजें हैं, आप रख लीजिएगा। चलिए, टाइलर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना।
और आप एग्जाम में यहां से प्रश्न बहुत सारे बनते भी हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट हैं, कौन है? तो अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट और इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट टोबी केयर्सन को पौधों और फंगस के बीच बातचीत के महत्व और उन्हें बचाने की तत्काल आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी मोर्चों पर उनके काम के लिए टाइलर पुरस्कार से क्या किया गया? अभी हाल ही में इनको सम्मानित किया गया है। कौन सा पुरस्कार? टाइलर पुरस्कार। ठीक है। एक अमेरिकी जीव वैज्ञानिक को माइकोराइजल नेटवर्क जो अदृश्य है लेकिन पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक है, पर उनके काम के लिए पर्यावरण उपलब्धि के लिए टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। और आप जानते होंगे इसे हम पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार ही बोलते हैं। किसको बोलते हैं? टाइलर पुरस्कार को। तो आप एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि भाई निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को जो है पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है या पर्यावरण का नोबेल कहा जाता है? तो आप कहेंगे टाइलर पुरस्कार को। ठीक है। इसके साथ में जो भैया इतना पैसा जो है इनको दिया गया है पुरस्कार के रूप में। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि अमेरिकी माइकोलॉजिस्ट को इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट टोबी केयर्स को, ठीक है, जो टोबी केयर्स है, इनको पौधों और फंगस के बीच क्या बातचीत के महत्व, ठीक है, पौधों और फंगस के बीच बातचीत के महत्व और उन्हें बचाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए जो है इसको इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। ध्यान रखिएगा। मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सौंपा है। वेनेजुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार सम्मानित मारिया कोरिना मचाडो ने कहा है कि उन्होंने व्हाइट हाउस में बंद कमरे में हुई मुलाकात के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपना नोबेल शांति पुरस्कार मेडल भेंट कर दिया है। मचाडो ने इसे दोनों देशों की आजादी के साथ लड़ाई और ऐतिहासिक प्रतीक बताया अपने आप में, और नॉर्वे के नोबेल संस्थान के अनुसार एक बार दिया गया नोबेल शांति पुरस्कार ना तो किसी अन्य को सौंपा जा सकता है, न ही साझा किया सकता है और न ही वापस किया सकता है। मचाडो दिसंबर में 11 माह तक छिपे रहने के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से सामने आई थी जब उन्होंने नॉर्वे में नोबेल शांति पुरस्कार ग्रहण किया था अपने आप पे। ठीक है। चलिए, कर्नाटक बैंक को IBA अवार्ड, ठीक है, तो अभी हाल ही में कर्नाटक बैंक को यह सम्मान बैंक के फिनटेक इनोवेशन, ठीक है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अपनाने और कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस पर लगातार फोकस करने के उद्देश्य से इनको दिया गया था। ठीक है। कर्नाटक बैंक इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड्स 2026 में वेस्ट फिनटेक और DPI एडाप्टेशन कैटेगरी में कई अन्य सम्मानों के साथ विजेता बनकर के उभरा है अपने आप पे। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका नाम। पद्म पानी पुरस्कार, ये क्या है भाई साहब? तो अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का प्रतिष्ठित पद्म पानी पुरस्कार इस वर्ष दिग्गज संगीतकार किसको? इलैयाराजा, क्या इलैयाराजा को भारतीय सिनेमा में उनके अद्वितीय योगदान के दिया गया है। ध्यान रखिएगा। पुरस्कार में पद्म पानी स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 2 लाख रुपए तक का नगद राशि भी इसमें शामिल किया गया। संभवतः पद्म पानी पुरस्कार पहली बार सुन रहे होंगे, मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, सही बताऊं तो मैंने नहीं सुना था इसके पहले। ठीक है। हो सकता है मैंने इग्नोर कर दिया हो, लेकिन मैं पहली बार पढ़ रहा हूं। ठीक है। अब आप पढ़े हो कि मुझे नहीं पता है। ठीक है। 11वां अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 28 जनवरी से लेकर के कब तक चला? 1 फरवरी तक चला, जहां पर महात्मा गांधी मिशन छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित किया गया। ठीक है। अजंता एलोरा अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा महाराष्ट्र सरकार के संस्कृति विभाग के सहयोग से किया गया। ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और महाराष्ट्र फिल्म स्टेज और सांस्कृतिक विकास निगम द्वारा संयुक्त रूप से इसको प्रस्तुत किया गया था। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है अपने आप पे, इनको आप क्या कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। इट्स वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। चलिए, स्कॉच पुरस्कार 2025, ये क्या भाई साहब? टेलीमैटिक्स विकास केंद्र C.DOT को उसके सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशंस के लिए स्कॉच पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। संचार मंत्रालय ने बताया कि यह पुरस्कार 104वें स्कॉच शिखर सम्मेलन में प्रदान किया गया। सम्मेलन का विषय क्या था? संसाधन विकसित भारत तथा C.DOT का सेल ब्रॉडकास्ट सॉल्यूशन एक आपदा और आपातकालीन मंच है। इसको मैंने कराया भी था, आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसलिए यह पुरस्कार दिया गया है। स्कॉच पुरस्कार शासन और, ठीक है, क्या शासन और विकास में सुधार के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, परियोजनाओं और संस्थानों को दिया जाता है। C.DOT दूरसंचार प्रौद्योगिकी के लिए दूरसंचार विभाग के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास केंद्र है अपने यहाँ पे। ठीक है। तो ये आप पॉइंट ध्यान, स्कॉच पुरस्कार, ठीक है, इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कई बार, है ना, स्कॉच पुरस्कार इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025, ठीक है, तो इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2025 की घोषणा कर दी गई है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जूरी ने इस वर्ष यह प्रतिष्ठित सम्मान अफ्रीका की जानी मानी राजनेता, समाजसेवी और मानवाधिकार कार्यकर्ता ग्रासा मासेल को देने का निर्णय किया गया है। ठीक है। ये खास बात आपके ध्यान रखिएगा। इस जूरी की अध्यक्षता भारत के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और पूर्व विदेश सचिव शिवशंकर मेनन कर रहे हैं।
ग्रासा मैसेल का जन्म 17 अक्टूबर 1945 को मोजाम्बिक के ग्रामीण इलाके में ग्रासा सिम्बके के रूप में हुआ था। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उनके बारे में यहां पर कई सारी बातें लिखी गई, आप एक बार इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। 1973 में मोजाम्बिक लौटने के बाद उन्होंने मोजाम्बिक लिबरेशन फ्रंट से जुड़कर के स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया और शिक्षक के रूप में काम किया। अल्टीमेटली 1975 में देश को आजादी मिलने के बाद ग्रासा मैसेल मोजाम्बिक की पहली शिक्षा और संस्कृति मंत्री बन गई हैं अपने आप पे, ठीक है। तो ये चर्चाओं में इसको इनका नाम इनको ध्यान रखना आप लोग को, ठीक है। चलिए, ऑस्कर पुरस्कार समारोह के 98वें संस्करण के लिए नामांकन प्रक्रिया अभी चर्चाओं में रही थी, ठीक है। और इसके लिए जो है नामांकन घोषित कर दिए गए हैं। 16 रयान गुकलर की सिनर्स ने 16 नामांकनों के साथ में ऑस्कर में नया रिकॉर्ड बनाते हुए सबसे अधिक नामांकन प्राप्त किए हैं। इसके पहले यह रिकॉर्ड ऑल अबाउटर ईव 1950, टाइटैनिक 1997 और ला ला लैंड 2016 के नाम था अपने आप पे, ठीक है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। एम्मा स्टोन को बुगोनिया के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का नामांकन मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में कई बड़े नाम शामिल, जिनमें से वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो, ब्लू मून के लिए इथन हॉक और सिनर्स के लिए माइकल बी जॉर्डन शामिल है इसमें। तो ये नाम आपको क्या करने से ध्यान रखने से, ठीक है। चलिए, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस पर भी प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं कई बार, ठीक है। तो इसको टेल कर लीजिए एक बार आप लोग। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में भारत में व्यक्तियों और संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचानने और सम्मानित करने के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो क्या लिखा था ऊपर कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को संस्थागत श्रेणी और लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है, ठीक है। तो संस्थागत श्रेणी में ये आपने ऊपर देखा कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को और व्यक्तिगत रूप से लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के को यह पुरस्कार दिया गया है। तो दो नाम आपको यहां पर ध्यान रखने हैं, जो कि क्या हो जाएगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपका अपने आप में, ठीक है, और दूसरा लेफ्टिनेंट कर्नल सीता अशोक सेल्के, ठीक है। इनका नाम आपको ध्यान रखना, दो लोगों का, ठीक है। चलिए, और इस पुरस्कार की घोषणा दरअसल प्रतिवर्ष 23 जनवरी को, कब 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में किया जाता है। अब इसमें दो चीज आ गई, एक आ गया आपका आपदा प्रबंधन टॉपिक है आपका, आपदा प्रबंधन, ठीक है। और इसी में दूसरा टॉपिक क्या है आपका, सुभाष चंद्र बोस। इन दोनों लोगों के बारे में आप लोग को क्या पढ़ना है, पढ़ लेना है, क्योंकि यहां से प्रश्न जो है आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस अपने आप में इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसके साथ साथ में जो है आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों टॉपिक अपने आप पे एग्जाम के लिए जरूरी है। अक्सर यहां से प्रश्न बनते हैं, तो क्या करिएगा, लगे हाथ इस टॉपिक को आप क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इनके बारे में कुछ पॉइंट और लिखा गया है, जैसे कि भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट अशोक सेल्के ने दरअसल 2024 में केरल के वायनाड में बाढ़ और भूस्खलन के दौरान बड़े पैमाने पर मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों का नेतृत्व किया। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना 2005 में हुई थी। अब चूंकि चर्चाओं में रहा है तो याद कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाए, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। SSG में यानी कि सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सिक्किम में आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया को काफी मजबूत किया है। इसके तहत 1185 प्रशिक्षित आपदा मित्रों को 3 स्तरों पर आपदा प्रबंधन अधिकारियों के रूप में तैनात किया गया है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहां पर करके याद रखनी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें एक टॉपिक और आ गया, क्या आ गया, एक आ गया आपका बाढ़, ठीक है। क्या आ गया, बाढ़, और एक आ गया आपके अपने आप में क्या, भूस्खलन, जिसको हम लोग लैंडस्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। तो इन दोनों से भी प्रश्न आप एग्जाम में खूब सारे बनते हैं, इनको क्या करना है, आपको याद रखना है। इन पर एस से भी आता है, इन पर इंटरव्यू प्रश्न भी पूछा जाता है, प्री में भी यहां से बहुत प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो बाढ़, सूखा, आपदा प्रबंधन और सुभाष चंद्र बोस, इतने बारे में इनको पढ़ लेना है आपको, ठीक है। चलिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, ठीक है, 70 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, यह आप ध्यान रखिएगा। और
बड़ी अच्छी बात है इसमें कुछ पॉइंट में पॉइंट पढ़ दे रहा हूं, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले भारतीय बनकर के इतिहास रचने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है ना, बीत गया तो ये टिल गई आप किसको, इनको क्या पुरस्कार दिया गया, अशोक चक्र, ठीक है, अशोक चक्र है ना, आप लोग इसके बारे में पढ़ते होंगे। अब अशोक चक्र के बारे में क्या करिएगा आप लोग डिटेल्स में थोड़ा सा अलग से जानकारी पढ़ लीजिएगा कि भाई ये क्या क्या कैसे कैसे है इसमें, ठीक है। मेजर अर्शदीप सिंह, नायब सूबेदार डोलेश्वर सुब्बा सिंह और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। अब अलग अलग इनके यहाँ पे जो पुरस्कार घोषित किए गए इनको पढ़ लीजिएगा। फिलहाल शुभांशु शुक्ला को जो अशोक चक्र दिया गया ये अपने आप पे आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी अशोक चक्र के बारे में डिटेल्स में फिर से मैं कह रहा हूं, अशोक चक्र की स्थापना कब हुई, क्या कुछ चीजें इसमें रहती हैं, ये डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा अशोक चक्र के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी कितने कितने पुरस्कार क्या क्या दिए गए सब इसमें शामिल हैं, आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। चलिए जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2025 यानी कि भारत के राष्ट्रपति ने 30 व्यक्तियों को, किसको, 30 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2025 प्रदान किया, जाना अनुमोदित किया है, जिनमें से 6 सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक, 6 उत्तम जीवन रक्षक पदक था, 18 जीवन रक्षक पदक जो है इसमें क्या है शामिल है अपने यहाँ पे। इनको सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत यहाँ पे लिखा है सबके नाम, श्री मनोहर सिंह चौहान मरणोपरांत मध्य प्रदेश के हैं, श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश, श्री PS गौरीशंकर राजा मरणोपरांत तमिलनाडु के हैं, नायक आशुतोष विश्वास मरणोपरांत रक्षा मंत्रालय से हैं, श्री दीपक कुमार मरणोपरांत रक्षा मंत्रालय और नायब सूबेदार संजीत मरणोपरांत रक्षा मंत्रालय से सम्मानित हैं ये लोग, ठीक है। चलिए इसके अलावा वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की बात की गई थी, इसमें से सारे नाम लिखे हैं। जब डिटेल्स इसका मेरे पास आ जाएगा मैटर, किसको कौन कौन सा दिया गया, कैसे कैसे दिया गया, तब हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल है नहीं। नंबर आप याद रखिए क्योंकि नंबर से प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि भाई टोटल कितने लोगों को ये पुरस्कार की घोषणा की गई, ठीक है, 131, ठीक है, पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे। चलिए बाकी आप इसके बारे में पुरस्कार के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। यानी कि तीनों पुरस्कार जो दिए जाते हैं, कौन कौन से, आपका जो तीनों पुरस्कार अलग अलग दिए गए हैं, इनमें से एक पुरस्कार क्या है आपका पद्म विभूषण, किसके लिए, विशिष्ट सेवा के लिए, तो एक पॉइंट हो गया आपका। पद्म भूषण किसके लिए, उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, ठीक है। और पद्मश्री जो दिया जाता है, ये पद्मश्री दरअसल किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। तो ये तीनों पुरस्कार के बारे में अलग से डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं कि स्थापना वगैरह क्या हुई थी, तो ये भी पूछा था एग्जाम में, ठीक है। पद्म विभूषण में 5 लोग यहाँ पे शामिल हैं, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं इनके नाम अलग अलग दिए हैं। यूपी में श्री N राजम कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड हैं, इनका भी आप लोग इस बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए ये सबका नाम यहाँ पर एक एक करके लिखा है, पढ़ लीजिएगा एक बार। पद्मश्री में 113 लोगों को दिया गया है। ये डिटेल्स यहाँ पर आप पढ़िएगा, इसको रट्टा एप्लीकेशन वाला ही है, इसमें कुछ अलग तो करना नहीं है, तो सब रट लीजिएगा आप, ठीक है। ये देखिए सबके नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए, सबके ऑल टोटल सबके नाम 113 के 113 नाम देखो मेंशन है, बताइए कितनी बड़ी बात है, देखिए, ठीक है। एक एक का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया गया, ठीक है, सबका नाम मेंशन है। चलिए इसमें से यूपी वाला जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग, अगर कोई यूपी का होगा तो यूपी का जरूर पढ़ लीजिएगा, यूपी वाला आपके लिए क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा बॉस, ठीक है। ये देखिए श्री रघुपत सिंह मरणोपरांत कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, इनका नाम है यहाँ पे, ठीक है। और यूपी से कौन है भाई, ठीक है, यूपी वाला ये देखिए सुश्री मंगला कपूर साहित्य और शिक्षा क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश से हैं ये, ठीक है। चलिए और यूपी से कौन है भाई साहब, उत्तर प्रदेश श्री केवल कृष्ण ठकराल, ठीक है, ये इनका नाम याद रखिएगा। ये देखिए श्री बुद्ध रश्मि मणि उत्तर प्रदेश से हैं, इनका नाम ही याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। श्री अनिल कुमार रस्तोगी कला क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। तो ये जो यूपी वाले हैं, और श्री अशोक कुमार सिंह विज्ञान इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से हैं। तो ये पद्मश्री 113 लोगों को दिया गया है, ये आप नाम क्या करिएगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अशोक चक्र सम्मान बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, आप जो लोग जानते होंगे, इसके बारे में प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है आप लोग के, है ना, ठीक है। चलिए तो टिक लगाइए इंपॉर्टेंट। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को देश के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार या सम्मान अशोक चक्र से इस बार क्या किया, सम्मानित किया गया है।
द्रौपदी मुर्मू जी ने ही कर्तव्य पथ पर आयोजित 77वें गणतंत्र दिवस, देखो 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था इस बार, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है आप एग्जाम में यही प्रश्न पूछ लेता है कि भाई बताओ कौन सा इस बार का गणतंत्र दिवस रहा है, तो आप कहेंगे यार ये जो है किस नंबर का था, अपने आप में ये जो है 77वें नंबर का था, ठीक है। तो उनको यह पुरस्कार दरअसल दिया गया है, ठीक है। शुभांशु शुक्ला ने एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा की और 2025 में अपनी स्पेस फ्लाइट पूरी की थी। विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद वह अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय अंतरिक्ष बने थे अपने आप, इसलिए इनको ये अशोक चक्र से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। कब? 77वां जो गणतंत्र दिवस था, 77वां गणतंत्र दिवस, ठीक है। ये सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, अपने आप में याद रखने हैं, क्योंकि यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। वंदे जो है वंदे मातरम गीत इस बार चर्चाओं में रहा है, यहां से प्रश्न बहुत सारे बनेंगे वंदे मातरम गीत, ठीक है। इसके बारे में डिटेल्स में आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा वंदे मातरम गीत, ठीक है। चलिए, इस मिशन के दौरान उन्होंने असाधारण साहस, त्वरित निर्णय, अक्षमता और कर्तव्य के प्रति अटूट समर्पण का परिचय दिया, जिसके लिए उन्हें यह प्रतिष्ठित सम्मान जो है क्या किया गया है, दिया गया है। अंतरिक्ष में अपने प्रवास के दौरान शुक्ला जी ने कई वैज्ञानिक प्रयोग किए और कृषि से जुड़े परीक्षण भी किए। उन्होंने अंतरिक्ष में मेथी और मूंग के बीज को सफलतापूर्वक उगाया, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक बड़ी उपलब्धि अपने आप में मानी जा रही है, ठीक है। वहां पर कोई पौधा उगा अपने आप में। नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार, तो सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, पेशेवर दक्षता और कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान भारत में पुलिस बलों को दिया जाने वाला सर्वोच्च और प्रतिष्ठित अलंकरणों में से एक माना जाता है अपने आप में, ठीक है, जो दीर्घकालिक उत्कृष्ट प्रदर्शन और जनसेवा के प्रति समर्पण को मान्यता देता है अपने आप पे, ठीक है। तो ये पुरस्कार उनको दिया गया, आप इसको याद रखिएगा। सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट पुलिस कलर यानी कि निशान से सम्मानित किया गया, जिससे सिक्किम आजादी के बाद से यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाला भारत का 15वां राज्य बना और नॉर्थ ईस्ट का क्या हुआ अपने आप में तीसरा राज्य बन गया। ध्यान रखिएगा इस बात का भी, ठीक है। चलिए, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन, ये क्या है, चर्चाओं में भी रहा है, यानी कि भारत की महारत्न और सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी स्टील उत्पादक कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने फरवरी 2026 से फरवरी 2027 की अवधि के लिए प्रतिष्ठित ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन प्राप्त कर लिया अपने आप में। सेल ने लगातार तीसरी बार यह उपलब्धि ग्रेट प्लेस टू वर्क संस्थान द्वारा किए गए कंपनी व्यापी मूल्यांकन के बाद प्राप्त की है। यह मान्यता कार्यस्थल की एक ऐसी संस्कृति को संजोने की सेल की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो आधुनिक, चुस्त और अपने कर्मचारियों के पेशेवर व व्यक्तिगत विकास के लिए क्या है, अपने आप में अनुरूप है। तो ये बातें भी आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, अब आ जाएगा चर्चित पुस्तक एवं लेखक, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं है, बस 2 ही 4 इसमें फैक्ट हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, पुस्तक खतबात ए मोदी, ये अभी चर्चाओं में रही है, क्या है ये, आइए इसको देखते हैं एक बार। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह मैंने आपको कराया भी था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यह पुस्तक वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोहों पर दिए गए भाषणों का संकलन अपने आप में। उन्होंने कहा कि इन भाषणों में सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर आधारित प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली का प्रमुखता से क्या किया गया, वर्णन किया गया। यह पुस्तक प्रधानमंत्री के उर्दू भाषा में अनुवादित भाषणों का संकलन है और इसे उर्दू भाषा के राष्ट्रीय संवर्धन परिषद द्वारा प्रकाशित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, इसको वेरी इंपॉर्टेंट रख लीजिए, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। शास्त्रीय भाषाओं की 55 दुर्लभ कृतियों का विमोचन, यह भी मैंने कराया था। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने देश की 5 शास्त्रीय भाषाओं तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया का प्रतिनिधित्व करने वाले 55 दुर्लभ और मूल्यवान साहित्यिक कृतियों का विमोचन किया है। इनमें भारतीय भाषा संस्थान के अंतर्गत शास्त्रीय भाषाओं के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की ओर से तैयार की गई 41 पुस्तकें, साथ ही केंद्रीय शास्त्रीय तमिल संस्थान की ओर से लाई गई 13 पुस्तकें और एक तिरुवल्लुकुरल सांकेतिक भाषा संग्रह भी इसमें क्या है, अपने आप में शामिल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये सारी बातें इसमें लिखी गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष मराठी, तेलुगु, बंगाली, आसामी, पाली और प्राकृतिक भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था अपने आप पे, ठीक है। तो यह भी क्या है, आपके इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग चर्चा में रहा ही, आप इसको सुने होंगे, इसमें तो ऐसा है नहीं कि नई कोई चीज है, पुरानी चीज है ना, ध्यान रखिएगा। गाओ, नाचो और नेतृत्व करो, क्या, गाओ, नाचो और नेतृत्व करो, श्री
प्रभुपाद सिंह के जीवन से नेतृत्व का सबक, यानी कि उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति आवास में आयोजित एक समारोह में हिंदोल सेन गुप्ता द्वारा लिखित गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्री प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व का सबक पुस्तक का विमोचन किया गया। ठीक है, उन्होंने जो है इसके बारे में और कई सारी जानकारियां उन्होंने दी है। ठीक है, उपराष्ट्रपति ने उपस्थित लोगों को सम्मानित करते हुए भारत को एक सभ्यतागत नेता के रूप में वर्णित किया, जिसकी परंपराओं ने निरंतर मूल्यों, सेवा, आंतरिक अनुशासन आधारित नेतृत्व पर बल दिया। ठीक है, और एचसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का जीवन इस परंपरा में दृढ़ता के साथ खड़ा है अपने आप पे, जो उद्देश्य, विनम्रता और नैतिक स्पष्टता पर आधारित नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करता है अपने आप पे। ठीक है, चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पर एक पुस्तक का विमोचन भी हाल ही में किया गया है। तो आंध्र प्रदेश या आंध्र विश्वविद्यालय में सड़कों की सफाई करने वाली महिला स्वच्छता कर्मी लक्ष्मम्मा के हाथों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक विमोचन अपने आप में एक साधारण कार्यान्वयन नहीं था, बल्कि समानता, श्रम की गरिमा और समावेशिता का सशक्त संदेश लेकर के आया था अपने आप पे। ठीक है, इस पुस्तक का शीर्षक अग्नि सरसुसलो की विकास रचना कमलम द्रौपदी मुर्मू है अपने आप में। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? यार्लगड्डा लक्ष्मी प्रसाद हैं, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और वर्तमान में विश्व हिंदी परिषद के क्या है अपने आप पे अध्यक्ष भी हैं। तो विश्व हिंदी परिषद के अध्यक्ष कौन है, यह भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो यह भी पॉइंट क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, चलिए, अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती, ये क्या है? और प्रतिक्रिया, उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने नई दिल्ली स्थित उपराष्ट्रपति एनक्लेव में पूर्व सचिव श्री सुरेंद्र कुमार पचौरी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया, ठीक है, ये एक पुस्तक है। ठीक है, इसका विमोचन किया गया। ये क्या है? एक पुस्तक है अपने आप पे। ठीक है, तो बस इतनी चीजें जो है आपकी क्या थी, चर्चित पुस्तकों में थी, जो आज की चर्चाओं में थी। आप इसको एक बार क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी लोगों का। ऑल द बेस्ट है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।